नमस्ते सभी को, मैं हूं मनीष खत्री और आधारशिला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस रिजल्ट का बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जी हां, कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके अंतर्गत इस रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया। हम थोड़ा लेट हो गए हैं मगर फिर भी इस नोटिफिकेशन पर एक नज़र हम डाल ही देते हैं। यहाँ पर दिनांक 26/5/2023 है, यानी कि 26/5 कल की डेट में यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। किसने किया है? तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और अगर इसकी हेडिंग को अगर हम देखें तो इस हेडिंग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 सीधी भर्ती 2022 परीक्षा परिणाम दिया गया है। थोड़ा सा ऊपर अगर हम इसे करें तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर कुल पदों की संख्या दी गई है जिसके संदर्भ में जो एग्जाम करवाया गया था। कुल पद यहाँ देखें तो 21,000 है, जिसमें अगर नॉन टीएसपी की बात करें तो ये 19,192 पद है और टीएसपी की बात करें तो यहाँ पर 1808 पद दिए गए हैं। इसके बाद में कुछ बातें यहाँ की गई है। अगर हम इसका सार निकाला है तो सार के अंतर्गत कंप्लीटली ये है कि श्रेणीवार विज्ञापित पदों की वरीयता अनुसार लगभग 2 गुना यानी कि 200% अभ्यर्थियों की संख्या को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। यानी कि ये जो लिस्ट दी गई है बच्चों की, इसके अंदर 200% बच्चों को लिया गया है। इसके बाद में एक नीचे लाइन और हम पढ़ लेते हैं। इसके पश्चात चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु बोर्ड द्वारा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर को नियमानुसार अभिस्थापित किए जाएंगे। पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों के रोल नंबर, कट ऑफ मार्क्स, विषयवार भागवार प्रश्नों का विवरण एवं प्राप्तांकों की गणना करने का सूत्र क्रमशः निम्नानुसार है। तो सबसे लास्ट में मैं आपको वो सूत्र बताऊंगा जिसके बेस पर यह सारी गणना की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर रोल नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नॉन टीएसपी के रोल नंबर है सामान्य शिक्षा के अंतर्गत, और नॉन टीएसपी के अंदर जितने भी बच्चे सेलेक्टेड हैं उन सबके रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। अगर इस लिस्ट को हम देखें तो यह लिस्ट काफी बड़ी है, तो इस लिस्ट के साथ ही हम कट ऑफ को डायरेक्टली देख लेते हैं। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें यहाँ पर तो कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ ये कट ऑफ है नॉन टीएसपी की। इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले आती है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के अंदर जनरल की जो कट ऑफ है वह है 186.9188। उसके साथ में जनरल में अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो उसकी भी कट ऑफ जनरल कैटेगरी के बराबर ही रही है 186.9188। उसके बाद में WD की बात करें तो 59.6325 कट ऑफ रही है जो काफी कम है, यानी कि लगभग सब लोगों का नंबर आ जाना चाहिए जिसने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है। DV की बात करें तो यहाँ 149.2991 कट ऑफ यहाँ पर रही है। ESM की बात करें तो यहाँ पर 18.7607 कट ऑफ रही है। इसके बाद में यहाँ पर SC कैटेगरी दी हुई है, ST कैटेगरी दी हुई है, OBC कैटेगरी दी हुई है, MBC और EWS की कैटेगरी दी हुई है। EWS की बात करें तो यहाँ पर जो कट ऑफ रही है वह रही है 166.2564। ये EWS की जनरल कैटेगरी की है। इसके बाद में अगर हम MBC की बात करें तो यहाँ जनरल के अंतर्गत 172.2650 कट ऑफ दी गई है। OBC की बात करें तो OBC की जो कट ऑफ है वह 175.8889 कट ऑफ रहती है, जिसमें फीमेल की भी यही कट ऑफ देखने को मिल रही है। ST की बात करें तो ST की जो कट ऑफ है वह 143.8590 है। फीमेल में बात करें तो फीमेल में भी यही कट ऑफ यहाँ देखने को मिल रही है। SC की बात करें तो SC की जनरल जो कट ऑफ है वह 157.3077 है, और फीमेल की बात करें तो यहाँ भी सेम कट ऑफ देखने को मिल जाती है। तो ये जो कट ऑफ है ये नॉन टीएसपी की है। यहाँ नीचे सहरिया की भी दी हुई है जिसमें जनरल की 0.2735 कट ऑफ रही है जो कि बहुत कम है। ठीक है, इसके बाद में नीचे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है। इसके बाद में अगर हम टीएसपी की देख लें तो टीएसपी की कट ऑफ के अंतर्गत यहां पर आपको देखने को मिलती है जनरल की। जनरल में 162.0684 कट ऑफ यहां देखने को मिलती है। जनरल में फीमेल में देखें तो यहां 162.0684 जो कट ऑफ देखने को मिलती है जो उसके इक्वल है। फिर SC की कट ऑफ की बात करें
और फिर एसटी की कट ऑफ की बात करें तो एससी की जनरल की कट ऑफ है 137.7906 और एसटी की बात करें तो यहाँ 133.1496 कट ऑफ यहाँ पर दी गई है। इस प्रकार से स्पेशल एजुकेशन की भी कट ऑफ यहाँ पर दी गई है। तो इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो अगर आप लोगों को कहीं नहीं मिलती है तो आप उस चैनल पर इस पीडीएफ को देख सकते हैं। सबसे नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है जो कि ऊपर इन्होंने बात कही थी कि इस प्रकार से हम रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं और इस प्रकार से ही हम लेंगे। तो यहाँ एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो जब आप इस पीडीएफ को देखेंगे तो यह फॉर्मूला आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से। तो इस फॉर्मूले को देखिएगा, समझिएगा और अपना रिजल्ट है वो निकालने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो यहाँ पर जो विलोपित प्रश्न है, डिलीट हुए प्रश्न हैं, उनके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है।